नारायण। सही आ रहा ना। अब अभी तो हम लोग उसको 17वां नक्षत्र पढ़े थे, कौन था? अनुराधा। अब हम लोग पढ़ते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र जो है यह गंडमूल नक्षत्र होता है, ठीक है। इसमें जब बच्चे पैदा होते हैं तो इसमें जो है मूल शांति वगैरह करानी पड़ती है। आप लोग लिखवाया भी होंगे, नहीं शायद देख लेना। तो आइए लोग समझते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति का स्वभाव, उनका व्यक्तित्व, उनका आचार विचार कैसा होता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति देखिए क्या है कि यह गंडमूल नक्षत्र है। इन लोगों को क्रोध अधिक आता है। प्रायः जो है समझ लीजिए कि जितना भी गंडमूल नक्षत्र है उन सब में बच्चों का ही हाल होता है। जो मूल में बच्चे पैदा होते हैं जिसे लोग कहते हैं, तो उनको क्रोध अधिक आता है। बहुत हठी होते हैं ऐसे बच्चे, किसी की बात सुनते ही नहीं हैं। जितने भी मूल के बच्चे हैं, मूल नक्षत्र के बच्चे हैं। फिर लिखा है प्रायः ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। इन्हें खर्च करने व अपनी आय को बढ़ा चढ़ाकर बताने में बड़ा सुख मिलता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग अगर इनके पास जेब में अगर 10 रुपया है तो बताएंगे हमारे पास 1000 रुपया है। इनके पास अगर मान लो प्रॉपर्टी है 5 लाख की तो बताएंगे हमारे पास 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मतलब बढ़ा चढ़ा बताते हैं ताकि इनको कोई भाप ना पावे। फिर आइए, इन लोगों में काम वासना भी अधिक होती है। ये लोग प्रायः संघर्ष करके स्थापित होते हैं। कहने का मतलब है ये लोग अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके तब जाके कुछ चीज़ों के लोग पाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं, संघर्ष बहुत इनके जीवन में रहता है। झूठ बोलना इनकी आदत होती है। अब क्या करें, झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, तो झूठ का भी सहारा इनको लेना पड़ता है। तथा रुपए पैसे के मामले में ये आंख मूंद कर विश्वास के योग्य नहीं होते हैं। अब जब आदमी झूठ ही बोलेगा तो आदमी उसके ऊपर कैसे विश्वास करेगा। लेकिन अब क्या करें, रोजी रोटी करना है तो झूठ बोलना है, तो इन लोगों का स्वभाव होता है। फिर आते हैं धार्मिक विचारधारा भी ये लोग रखते हैं, अर्थात ये धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। दान पुण्य भी करने में लोग माहिर होते हैं। प्रायः अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। जिस कंडीशन में है वो अपना पसंद रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। लेकिन इस नक्षत्र का चंद्रमा यदि 1 या 5वें भाव में हो, कुंडली में ये पहले या 5वें भाव में हो, तो ये कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इन लोगों को और चाहिए और चाहिए। इन लोगों में बड़प्पन का भाव अधिक रहता है। यदि पक्षबली चंद्रमा हो, यानी कि चंद्रमा बढ़ते क्रम में हो और शुभ युक्त हो, दृष्टि से हो, यानी कि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो अपनी बिरादरी व मित्र वर्ग में ये लोग अच्छी प्रशंसा भी प्राप्त करते हैं। इनके साथ लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। इनके पास रुपया पैसा पर्याप्त रहता है। इन लोगों के पास धन संपदा पर्याप्त होता है और जीवन के प्रारंभ में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु जीवन के उत्तरार्ध में अच्छी संपत्ति भी ये लोग अर्जित कर लेते हैं। तो कुल मिला जुला कर क्या है कि इनका जीवन बहुत ही स्ट्रगल पूर्ण रहता है, ठीक है। हमेशा कुछ न कुछ संघर्ष करते रहते हैं, परंतु जब जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 30 वर्ष के बाद इन लोगों का भाग्य उदय होता है, तब ये लोग अच्छा जो है धन अर्जित भी करते हैं, मान सम्मान भी पाते हैं। जो काम धंधा है उनका वो भी रेगुलर होने लगता है, ठीक है। नारायण।